हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टैक ट्यूटोरियल्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसका नाम है पर्सनल बजट ट्रैकर। ये बहुत ही छोटा और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में हम लोग अपने डेली बेसिस के जो भी एक्सपेंसेस हैं उसे हम लोग देखेंगे कि किस डेट में किस जगह पे हमने कितना खर्च किया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का शीट बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा न्यू का ऑप्शन। न्यू में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे डेस्कटॉप पे एक शीट बन जाएगा। अब हम लोग इसको रीनेम कर लेते हैं। तो मैं इसे रीनेम करता हूँ पर्सनल बजट ट्रैकर। इसे रीनेम करने के बाद इस पे हम लोग डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। तो ये देखिए, ये शीट हमारा कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं SN यानी कि सीरियल नंबर। फिर सेकंड कॉलम में हम लोग लिखेंगे डेट। थर्ड कॉलम में लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। फोर्थ कॉलम में लिखेंगे कैटेगरी और फिफ्थ कॉलम में लिखेंगे अमाउंट। और इसमें लिखेंगे पेमेंट। मेथड। इसको करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके फॉन्ट फैमिली को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस शीट को यहाँ पे आके कॉर्नर में सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे चाहेंगे ये जो आपको होम टैब में ये जो फॉन्ट कैटेगरी है वो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉन्ट फैमिली का ओपन हो जाएगा। तो इस फॉन्ट फैमिली से हमें जो भी हमें आपको पसंद हो उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसमें से कोई एक अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं फ़िलहाल इसको अप्लाई कर देता हूँ, ये फॉन्ट फैमिली। और इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ। ये देखिए, हमने 14 साइज पे इंक्रीज़ कर लिया है। अब आपको दिख रहा होगा कि कुछ ये जो हमने लिखा है कॉलम C, D, E ये सब में, तो ये जो टेक्स्ट है कुछ बाहर जा रहा है कॉलम से। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट कॉलम A से और जहाँ तक हमारा डेटा है उसको सिलेक्ट करेंगे। और ये जो दो कॉलम के बीच में जब आपका कर्सर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, दो एरो दिख रहा है, यहाँ पे आने के बाद हम लोग डबल क्लिक करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा कॉलम जो है ऑटोमेटिक विड्थ यानी कि जितना जो भी सबसे जिस कॉलम में जिस हिसाब से हमारा वर्ड रहेगा उस हिसाब से अपना विड्थ ले लेगा। और इसे हम लोग मैनुअली भी इंक्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए, इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सीरियल नंबर में हमें 1 से लेके 20 रोज तक बनाना है। अब अपने हिसाब से जितना भी आपको चाहिए आप बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सीरियल नंबर के कॉलम में आता हूँ और यहाँ पे 1 क्लिक करता हूँ और फिर नीचे 2। जैसे ही 1 और 2 क्लिक करेंगे उसके बाद हम लोग दोनों को सिलेक्ट करेंगे। तो आपको ये जो कॉर्नर में इसको पकड़ के हम लोग ड्रैग कर देंगे नीचे की तरफ। तो आपको जितना भी चाहिए उतना आप इसको ड्रैग कर दीजिए। हमने 20 तक ड्रैग कर दिया। अब हम लोगों को ये जो हमने बनाया इसको हम लोग टेबल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग ये पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से Ctrl+T को क्लिक करेंगे। ये देखिए, तो ये आपको यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आपको पूछेगा कि माई टेबल हैज़ हेडर्स। तो चूँकि हमारे इस टेबल में हेडर है तो इसको हम लोग चेक पे रहने देंगे और यहाँ से हम लोग ओके क्लिक कर देंगे। तो ये जो हमारा शीट है, ये जो जितना डेटा ये हमारा टेबल में कन्वर्ट हो गया है। तो हम लोग इस टेबल में कहीं पे भी क्लिक करके और आप आ जाएंगे। जैसे ही मान लीजिए टेबल में हमने क्लिक किया तो आपको एक न्यू टैब दिख जाएगा, टेबल डिज़ाइन।
जैसे ही हम लोग बाहर क्लिक करेंगे तो वो जो टेबल डिज़ाइन का जो टैब था वो आपको नहीं दिखेगा। तो फिर हम लोग इसके अंदर क्लिक करते हैं और टेबल डिज़ाइन में जाने के बाद इसके टेबल स्टाइल्स को हम लोग चेंज करते हैं। तो आप यहाँ पे जाने के बाद लास्ट में इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे और इसमें से हम लोग कोई सा भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फिलहाल ये मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, अब हम लोग ये जो ग्रिड लाइन्स है ये मैं सोचता हूँ कि हमें ना दिखे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो व्यू टैब आपको दिखेगा इस पर क्लिक करेंगे। व्यू टैब में आने के बाद आपको यहाँ पे एक दिखेगा ग्रिड लाइन्स, ये जो आपको चेक बॉक्स है इसमें दिखेगा कि टिक है, इसको हम लोग अनटिक करेंगे। तो ये जो आपको ग्रिड लाइन्स है आपका हाइड हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि मान ली किसी पर्टिकुलर डेट में हमने कहाँ पे और किस कैटेगरी का और कितने अमाउंट हमने खर्च किए और पेमेंट मेथड हमारा क्या है, कैश है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, जो भी हो। तो सबसे पहले हम लोग जो कैटेगरी है उसमें हम लोग अपने कुछ जो डेली बेसिस पे हमें पता है कि हमारा खर्च यहाँ पे होता है, उस हिसाब से हम लोग एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें यहाँ से लेके और यहाँ तक यानी कि 20 रोज तक है, तो इसमें हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप चले जाएंगे, यहाँ पे ऊपर आपको दिखेगा डेटा का एक टैब, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक दिखेगा डेटा टूल्स कैटेगरी। इस डेटा टूल्स कैटेगरी में आपको यहाँ पे दिखेगा डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, इसमें से हम लोग डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक छोटा सा स्मॉल विंडो खुल के दिखाई देगा। इसमें हम लोग जो फर्स्ट ऑप्शन है सेटिंग में आएंगे और यहाँ पे अलाउ के अंदर ये जो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नेक्स्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई देगा। तो यहाँ से हम लोग लिस्ट को क्लिक करेंगे। लिस्ट को क्लिक करने के बाद फिर हम लोग सोर्स में आएंगे और हमें जो पता है कि कहाँ कहाँ पे हमारे खर्च हो सकते हैं उस कैटेगरी वाइज यहाँ पे हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट अपना बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इंटरटेनमेंट, फिर हम लोग कामा लगाएंगे, फिर कामा के बाद यहाँ पे लिखते हैं फूड, फिर कामा लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, फिर कामा लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे यूटिलिटीज़। तो आप अपने हिसाब से जितने भी आपको लगता है कि यहाँ पे हमारे खर्च हो सकते हैं उस हिसाब से आप अपना ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं कामा लगा के। तो हम फिलहाल इतना ही रहने देते हैं और इसके बाद हम लोग ओके क्लिक करते हैं। तो अब हम लोग आके देखेंगे कि जो कैटेगरी कॉलम है यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के तैयार हो गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे किसी भी जो डी कॉलम है उसमें जहाँ तक हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया उसमें कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपको एक लास्ट में यहाँ पे एक छोटा सा दिखेगा और इसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो जितने आइटम्स का हमने बनाया है वो आपको दिख रहा है। जैसे हमने इंटरटेनमेंट, फूड, ट्रांसपोर्टेशन और यूटिलिटीज़ है, हम किसी पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा इस सेल में फिल हो जाएगा। इसको फिलहाल मैं अभी डिलीट करता हूँ। तो ऐसे ही हम लोग पेमेंट मेथड में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे, जो कि जैसे हमारा हमने कैश दिया है या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर पेमेंट कोई भी पेमेंट वॉलेट से हमने दिया है, तो उसके लिए हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे। फिर हम लोग डेटा टैब में आएंगे। डेटा टैब में आने के बाद ये डेटा टूल्स का जो कैटेगरी है यहाँ पे आपको दिखेगा डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, फिर यहाँ पे अलाउ के अंदर यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग लिस्ट में आएंगे और यहाँ पे लिखते हैं कैश, फिर यहाँ पे कॉमा देने के बाद क्रेडिट कार्ड, फिर कॉमा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे डेबिट कार्ड, फिर यहाँ पे हम लोग कॉमा देंगे और लिखेंगे डिजिटल
वैलेट। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपना ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। इतना लिखने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओके। तो ये देखिए, यानी कि एफ कॉलम में भी हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे तो ये आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिख रहा होगा कैश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिजिटल वैलेट। इतना होने के बाद हम लोग एक यहाँ पे आएंगे और इसको हम लोग जाएंगे होम में और यहाँ से हम लोग बॉर्डर अप्लाई करेंगे। और इसके जो कॉलम विड्थ है इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। इंक्रीज करने के बाद ये जो हमारा ये कार्ड, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं समरी। समरी लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम एक्सपेंस और यहाँ पे लिखेंगे एवरेज स्पेंड। ओके। तो अब हम लोग जो टोटल एक्सपेंस लिखे हैं यहाँ पे हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि हमने जितना भी खर्च किया है उसका टोटल यहाँ पे आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सेल में आएंगे और यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम लोग अपने कीबोर्ड से इक्वल साइन लगाएंगे। इक्वल साइन लगाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है, फार्मूला अप्लाई करना है सम का। सम लिखेंगे और अपने कीबोर्ड से टैब बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके। तो चूँकि हमें जितना अमाउंट का जो कॉलम है उसमें हमें अपना अमाउंट लिखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉलम से यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो हम इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और अपने कीबोर्ड से एंटर कर देंगे। तो अब हमें जो भी अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे सारे अमाउंट का सम यहाँ पे आपको दिखेगा। अब हम लोग मैक्सिमम एक्सपेंस पे आएंगे। इस सेल में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने किसी पर्टिकुलर डे में हमें देखना है, तो मान लीजिए यहाँ पे जितने भी अमाउंट लिखे रहेंगे तो हमें देखना है कि कहाँ पे हमने मैक्सिमम एक्सपेंस किया है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आने के बाद इक्वल साइन लगाएंगे और मैक्सिमम फार्मूले का यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मैक्स और अपने कीबोर्ड से टैब बटन को क्लिक करेंगे और इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि इस जितना भी हमने सेलेक्ट किया है इसमें जो भी मैक्सिमम अमाउंट रहेगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। इसको ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम लोग एंटर क्लिक करते हैं। अब हमें देखना है कि हमारा डेली बेसिस पे कितना मतलब कि एवरेज स्पेंड हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इस सेल में आएंगे और यहाँ पे इक्वल साइन लगाएंगे और यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो एवरेज यहाँ पे आने के बाद हम लोग अपने कीबोर्ड से टैब बटन को क्लिक करेंगे और इस अमाउंट को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। और अब ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम लोग अपने कीबोर्ड से एंटर बटन को क्लिक करेंगे। ये देखिए, चूँकि यहाँ पे हमने अभी कोई डेटा एंट्री नहीं किया है इसलिए आपको यहाँ पे कुछ एरर दिखेगा। जैसे हम लोग डेटा एंटर करेंगे ये हमारा सही हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले अब क्या करेंगे, अब इतना करने के बाद हम लोग जैसे ये अमाउंट हम लोग कोई किसी पर्टिकुलर डेट पे हम लोग इसमें डेटा एंट्री करते हैं। तो हमने यहाँ पे डेट लिखते हैं। डेट लिखने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को क्लिक करके और सेमीकोलन को क्लिक करेंगे तो आपका करेंट डेट यहाँ पे लिखा जाएगा। ये देखिए, और यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं गोइंग टू दिल्ली। इसको हम लोग ऑटो फिट कर लेते हैं। कैटेगरी में लिखते हैं
ट्रांसपोर्टेशन, अमाउंट में लिखते हैं यहाँ पे 200, पेमेंट मेथड लिखते हैं यहाँ पे कैश। अब ये जो अमाउंट का हमारा कॉलम है, चूँकि ये हमारा अमाउंट है तो इसको हम लोग इस पूरे जो कॉलम है इसको हम लोग अपनी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद होम टैब में आएंगे। होम टैब में आने के बाद आपको ये नंबर ग्रुप दिखेगा। इस ग्रुप में आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट्स में चले जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा करेंसी, करेंसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस हम लोग 2 लिखे, ये जैसा डिफ़ॉल्ट है वैसा रहने देंगे। और हम लोग जो सिंबल है यहाँ पे इंडियन रुपीज़ को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम लोग स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, ये देखिए, और हम लोग यहाँ से जो इंग्लिश इंडिया है इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे अप्लाई। अब यहाँ पे हम लोग कोई भी मान लीजिए वैल्यू लिखेंगे तो ये आपको रुपीज़ में ऐसे दिखाएगा। इसको मैं फ़िलहाल डिलीट करता हूँ। ऐसे ही ये जो हमारा ये जो तीनों सेल्स हैं यहाँ पे भी हम लोग करेंसी अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए फिर हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे करेंसी और यहाँ पे आने के बाद ये देखिए हमने यहाँ पे इसमें भी अप्लाई कर दिया है। अब हम लोग दूसरा डेटा एंट्री करते हैं। मान लीजिए किसी अगले दिन का, मान लीजिए यहाँ पे हमने टाइप कर दिया, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फूड एट होटल और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फूड और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मान लीजिए 150 और यहाँ पे हम लोग डेबिट कार्ड पे। फिर हम लोग यहाँ पे डेटा को एंट्री करते हैं। मान लीजिए उसी दिन हमने कोई सामान खरीदा, मान लीजिए वेजिटेबल्स, मार्केट से हमने वेजिटेबल्स खरीदा। कैटेगरी में हम लोग फूड क्लिक करते हैं और यहाँ पे मान लीजिए 300 और यहाँ पे हम लोग कैश। तो आपको दिख रहा होगा कि हमने 3 डेटा अभी तक एंट्री किया है। तो आपको टोटल एक्सपेंस आपको दिखा रहा है 650, मैक्सिमम एक्सपेंस दिखा रहा है, इन तीनों में मैक्सिमम 300 है और हमारा एवरेज स्पेंड कितना है 216। अब इतना करने के बाद हम लोग इसको चार्ट बनाना सीखते हैं कि हमारा जो इस कैटेगरी में हमने कितना खर्च किया है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा पिवट टेबल, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा फ्रॉम टेबल और यहाँ इसको जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो आपको एक छोटा सा विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ से क्या करना है, टेबल रेंज को सिलेक्ट करना है। तो हम लोग इस टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और पूछ रहा है कि चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड। और यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिखेगा, एक न्यू वर्कशीट और आपको एक एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो हमें जो है न्यू वर्कशीट पे चाहिए तो इसको हम लोग यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखिए हमारा पिवट टेबल कुछ इस प्रकार से बन के तैयार हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे आपको दिखेगा पिवट टेबल फील्ड्स के अंदर आपको जितने भी हमारे वहाँ पे कॉलम्स थे वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरी को इसको क्लिक करके हम लोग रोज में लाएंगे और क्या करेंगे, जो अमाउंट है इसको क्लिक करके हम लोग वैल्यूज़ में लाएंगे। तो ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है फूड ट्रांसपोर्टेशन 200। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पिवट टेबल एनालाइज, हमारा एक न्यू टैब यहाँ पे ओपन हो गया है और यहाँ पे हम लोग जाएंगे पिवट चार्ट में।
यहाँ पे जाने के बाद ये आपको देखेगा कि एक स्मॉल विंडो ओपन होगा। तो यहाँ से हम लोग जो भी हमें ग्राफ चाहिए यहाँ से हम अपना सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे पाई चार्ट को अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे पाई चार्ट पे गए और यहाँ से हमने जो भी इसमें से आपको पसंद हो आप कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट को ही रहने देता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ। ये देखिए हमारा चार्ट बन के तैयार हो गया है। यानी कि ये आपको दिखा रहा है कि फूड, ये जो हमारा ब्लू कलर का है ये दिखा रहा है फूड का, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन का है ये हमारा सेकंड पार्ट है। और यहाँ पे हम लोग जैसे ही कोई न्यू एंट्री करेंगे, मान लीजिए हम आपको एंट्री करके दिखा देते हैं। हम लोग मान लीजिए 13 तारीख को, ओके, हमने मार्केट से कोई भी सामान खरीदा तो आप ले सकते हैं। मान लीजिए हमने लैपटॉप लिया, ओके, यहाँ पे हम लोग कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं यूटिलिटीज, और यहाँ पे हम लिख देते हैं मान लीजिए 25,000। उसको हम लोग ऑटो फिट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं मान लीजिए क्रेडिट कार्ड, ओके। इतना करने के बाद हम लोग आएंगे सेकंड शीट पे जहाँ पे हमने पाइवट टेबल अपना बनाया है। तो यहाँ पे आपको जो हमने अभी डेटा एंट्री किया है लैपटॉप, वो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइवट टेबल है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा रिफ्रेश करेंगे। तो ये जो हमने यूटिलिटीज़ हमने एंट्री किया था वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये दिख रहा है कि सबसे मैक्सिमम 25,000 ये येलो कलर का दिखा रहा है कि इसमें हमने सबसे ज़्यादा यहाँ पे खर्च किया है। ये हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस प्रकार से है। तो इस प्रोजेक्ट में हमने क्या सीखा, इस प्रोजेक्ट में हमने सीखा डेटा स्ट्रक्चर, डेटा विद हेडर्स, हमने डेटा वैलिडेशन का यूज़ करना सीखा, हमने थर्ड सीखा डेट और करेंसी को अप्लाई करना, फिर हमने टेबल बनाना सीखा और हमने कुछ फार्मूलाज छोटे छोटे सीखे जैसे सम, मैक्स, एवरेज, और हमने अपना पिवट टेबल, पिवट चार्ट बनाना सीखा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।